हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत पर हो रहे टिड्डी दलों के हमले के बारे में। ऑलरेडी हमारा देश कोविड-19 से सफ़र कर रहा है। टोटल केसेज अब हो चुके हैं ऑलमोस्ट 1,60,000 से ज़्यादा। अब एक और प्रॉब्लम इसी समय आ गई है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। हमारा देश अनुभव कर रहा है 30 साल में सबसे बड़ा टिड्डी दल का अटैक। यह हमारे देश के किसानों के लिए बहुत ही खराब न्यूज़ है, ना सिर्फ इंडिया में, क्योंकि ये जब शुरू हुआ तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए यमन, और यमन से ईरान, ईरान से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए अब ये इंडिया पहुंचा है। टोटल एस्टिमेट किया जा रहा है कि 700 से लेकर 800 मिलियन लोकस्ट यानी टिड्डियां इंडिया में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने पहले ही यानी फैब 2020 में वार्न किया था कि लोकस्ट के अटैक पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जो पहले अटैक हुए हैं वो मैग्नीट्यूड में काफ़ी कम थे। लेकिन जो टिड्डियों का अटैक अप्रैल मई के बीच में होगा वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव होगा, इनकी संख्या काफ़ी बड़ी होगी और अटैक भी काफ़ी बड़ा होगा। दोस्तों, इसने पाकिस्तान, ईरान में ऑलरेडी तबाही मचा रखी है। अब इंडिया आ चुका है इस समय। नाउ इंडिया को इससे कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखें तो। कई किसानों ने, वहाँ रूरल एरिया के लोगों ने बताया कि इस अटैक के बाद हम भूखे मर जाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई है। तो टोटल लॉस अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो विंटर क्रॉप में जो टोटल लॉस है वो 2 बिलियन पाउंड्स का है, और समर क्रॉप में जो टोटल लॉस है 2.3 बिलियन पाउंड्स का है। ये डिटेल मैं आपको दे रही हूँ पाकिस्तान का। दोस्तों, पाकिस्तान ने इसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टिड्डियों के हमले से बचने के लिए कोई प्रॉपर सल्यूशन नहीं है। इतिहास अगर उठा के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोकस्ट अटैक को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से जब ये लोकस्ट अटैक होता था तो लिटरली लोग भूख के मारे मर जाते थे, क्योंकि लोग खेती पर ही डिपेंड रहा करते थे। और ये टिड्डियों के हमले हजारों सालों से ह्यूमन बींग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। दोस्तों, आप समझते हैं बेसिकली लोकस्ट या टिड्डियां हैं क्या, और ये फंक्शंस कैसे करती हैं, और ये इतने डेंजरस क्यों हैं। आपने कभी ग्रास हॉफर देखा होगा। लोकस्ट ऑलमोस्ट ग्रास हॉफर जैसा ही दिखता है, मगर ये ग्रास हॉफर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ग्रास हॉफर लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं उड़ सकता, जबकि लोकस्ट जो होते हैं वो बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक उड़ते हैं। लगातार ग्रास हॉफर इकट्ठा होकर समूह नहीं बनाते, वहीं पर लोकस्ट एक साथ इकट्ठे होकर झुंड बनाते हैं और मिलियन की संख्या में एक साथ अटैक करते हैं फसलों पर। इंसानों के लिए ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करते हैं। एक बार इनका झुंड बन गया तो इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से डबल होती है, और एक लोकस्ट 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है सिर्फ एक दिन में। सपोज जहाँ पर ये रुके हुए हैं वहाँ पर बारिश हो जाती है तो इनकी आबादी सिर्फ 3 महीने में ही 20 गुना बढ़ सकती है। ये जो फैक्ट मैंने आपको ऊपर बताए हैं लोकस्ट के बारे में, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। रिसर्च कहती है कि लोकस्ट साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, मगर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रकृति की सबसे फॉर्मिडेबल फोर्स में से एक है। दोस्तों, जब लोकस्ट इकट्ठा होते हैं तो स्पेशली बरसात के मौसम में तो इनके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आने लगते हैं। इनके जो खाना खाने की क्षमता यानी कि एपेटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक लोकस्ट अपने ही वजन का खाना खा सकता है, और अगर मिलियन ऑफ लोकस्ट एक जगह पहुंच जाएं तो जितना 35,000 ह्यूमन बींग खा सकते हैं उतना लोकस्ट एक ही दिन में खा जाएंगे। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये। दोस्तों, आप समझते हैं इंडिया में किस प्रकार के लोकस्ट मिलते हैं। बेसिकली दोस्तों, इंडिया में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं लोकस्ट की। फर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट, और सेकंड मिग्रेटरी लोकस्ट, एंड थर्ड बॉम्बे लोकस्ट, एंड फोर्थ जो है वो ट्री लोकस्ट है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है और स्ट्रांग मानी जाती है वो बॉम्बे लोकस्ट है। अब समझते हैं कि इंडिया में कहाँ तक पहुँचा है टिड्डियों का हमला। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और यूपी, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली में लोकस्ट किसानों की फसल बर्बाद करने में लग चुके हैं, और अब लग रहा है ये सदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। नाउ इंडिया में टोटल कितने लोकस्ट हैं, कितने झुंड हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का झुंड हो तो यहाँ पर 80 मिलियन लोकस्ट हो सकते हैं। इंडिया में लगभग 10 झुंड हैं, मतलब इंडिया में ही 800 मिलियन लोकस्ट अभी मौजूद हैं।
और पाकिस्तान में भी अभी लगभग 400 मिलियन लोकस्ट हैं। वहाँ की फसल बर्बाद करने के बाद वो भी 400 मिलियन टिड्डे जो हैं वो इंडिया में आ जाएंगे। तो टोटल अगर आप देख लीजिए तो इंडिया में लोकस्ट की संख्या आराम से 1 बिलियन से ऊपर जा सकती है। गाइज, मीडिया के अनुसार इंडिया के राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1,23,500 एकड़ की फसल को बर्बाद किया जा चुका है लोकस्ट अटैक द्वारा। ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब न्यूज है, क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस माइग्रेट लेबर जो है वो वापस जा चुके हैं यूपी और बिहार में। तो अब एमपी और राजस्थान और पंजाब में हार्वेस्ट करने वाले लोगों की कमी है। उसके ऊपर लोकस्ट अटैक डेफिनेटली किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको बता दें, जितना वार्म वेदर होगा उतना ज़्यादा लोकस्ट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश आना बाकी है। जैसे इंडिया में बारिश होगी लोकस्ट ब्रीडिंग तेजी से करेंगे। अब इसका सलूशन यही है कि जहां ब्रीडिंग हो लोकस्ट का वहां पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना शुरू किया जाए। इसके लिए किसानों को वहां पे विजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोकस्ट की संख्या इंडिया में बढ़ने लगी तो फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में टिड्डियों के हमले के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।